बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाइट ड्यूटी करने वाली नौजवान डॉक्टर का लर्ज़ाखेज़ कत्ल इंडिया में इस वक्त एक मुअम्मा बना हुआ है। हर तरफ एहतजाज किए जा रहे हैं और पूरे इंडिया को हिला कर रख दिया है इस कत्ल ने, क्योंकि ये जो डॉक्टर कत्ल हुई है उसको ना सिर्फ मर्डर किया गया है बल्कि जो उसको टॉर्चर किया गया है मर्डर करने से पहले, और जिस तरीके से उसको रेप का निशाना बनाया गया है, जो उसकी बॉडी की कंडीशन थी और फिर जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, उसने दिल दहला कर रख दिए हैं। आंखों से बहता हुआ खून, दोनों टांगें अलग अलग हो चुकी थी, टूटी हुई थी। इसके साथ जो रीढ़ की हड्डी थी वो भी फ्रैक्चर हो चुकी थी और जो उसने ग्लासेस लगा रखी थी उसके शीशे उसकी आंखों के अंदर तक धंस चुके थे कि आंखों में से बाकायदा ब्लड निकल रहा था। अब ये सारा मामला जो है, इसको पहले तो खुदकशी का रंग देने की कोशिश की गई। जो वालिदैन थे लड़की के, डॉक्टर के, उनको कॉल की जाती है और उन्हें कहा जाता है कि उनकी बेटी ने खुदकशी कर ली है। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं हॉस्पिटल, आज क्योंकि वो एक ट्रेनी डॉक्टर थी और हॉस्पिटल के अंदर ही वो काम कर रही थी, नाइट ड्यूटी थी, 36 घंटे की ड्यूटी वो अंजाम दे चुकी थी, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और थोड़ा रेस्ट करना चाह रही थी। और फिर 3 बजे के करीब 1 से 2 लोग हैं अब सामने आए जिन्होंने देखा था कि सेमिनार रूम के अंदर वो डॉक्टर सो रही थी। यानी 3 बजे तक वहाँ पे कोई ऐसा मामला नहीं हुआ था और उससे पहले तकरीबन 2 बजे के करीब उसने अपने साथी कुलीग्स जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ उसी सेमिनार हॉल जो है उसके अंदर खाना खाया था। और फिर वो जो उसके साथी थे वो तो ड्यूटी के लिए चले गए, लेकिन जो ये डॉक्टर है ये वहाँ पे रुक गई कि मुझे थोड़ा आराम करना है, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। चंद मिनटों के लिए सोने के लिए उसने बोला था, लेकिन जब सुबह के टाइम कुछ घंटों बाद उसकी डेड बॉडी सामने आती है, तो जो डेड बॉडी की कंडीशन है वो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है इंडिया में। और हर जगह पे इस हवाले से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इंडिया के जो मुख्तलिफ शहर हैं वहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स हैं, बिलखुसूस डॉक्टर कम्यूनिटी जो है, अब वो बहुत ज़्यादा सरापा एहतजाज है कि नाइट ड्यूटी के दौरान जो है डॉक्टर्स महफूज नहीं हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर सिक्योरिटी नहीं है। और जिस तरीके से इस डॉक्टर को कत्ल किया गया और फिर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है वो तो यही बताती है कि तकरीबन 15 से 16 लोगों ने उसको रेप किया मर्डर करने से पहले, उठा उठा के उसको दीवारों के साथ मारते रहे हैं। और फिर जो उसकी कंडीशन थी बॉडी की, कोई उसकी हड्डी सलामत नहीं थी और जिस तरीके से उसका बेईमाना कत्ल किया गया है, वाकई ही ये एक बड़ा ही लर्ज़ाखेज़ मामला है। और इस वक्त जो इंडिया में ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से सरापा एहतजाज हैं। जस्टिस फॉर डॉक्टर मोमिता के नाम से सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन भी चल रही है कि इस डॉक्टर को जिस तरीके से निशाना बनाया गया है इसको इंसाफ दिया जाए। इस हवाले से इसकी फैमिली के लोगों का क्या कहना है कि जब उनको इतला दी गई तो वो क्या बताते हैं कि उन्होंने फिर वहाँ पे क्या देखा, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए, रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहां हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्चे का
शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में, एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। मैं प्रधानमंत्री से जी, तो नाज़रीन, ये जो डॉक्टर ममिता है 31 साला, नाइट ड्यूटी पे थी, नाइट शिफ्ट पे थी, और फिर उसे बड़ा ही तशद्दुद का निशाना बनाया गया, टॉर्चर किया गया, और 15 से 16 लोग हैं जिन्होंने उसको रेप का निशाना बनाया। उस दौरान उसको दीवारों से मारते रहे और बेईमाना तरीके से उसका मर्डर कर दिया। अब बताया ये जा रहा है कि नाइट ड्यूटी तो वो कर रही थी, पहले भी नाइट ड्यूटी पे वो जाती थी, लेकिन आंखों से उसके ब्लड जो निकल रहा था, और जिस तरीके से टांगों का बता रहे हैं कि उसकी बोन्स जो हैं वो टूट चुकी थी, और इसके साथ साथ जो उसकी फिंगर्स हैं, हाथों की या पैरों की उंगलियां हैं, उनको बिल्कुल कुचल दिया गया था। यानी रेप का निशाना तो बनाया ही गया, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है। अब कुछ चीज़ें इस हवाले से सामने आ रही हैं, क्योंकि जो इसमें बंदा पकड़ा गया है, जो रेपिस्ट है, जिसकी के सीसीटीवी देख कर उसको बुलाया गया, फिर उसकी शिनाख्त जो है वो चूँकि जब वो आता है सुबह 4 बजे सेमिनार के करीब से गुजरते हुए, एक सीसीटीवी में उसकी फुटेजेस आती हैं कि जब वो वहाँ से गुजरता है तो उसने ब्लूटूथ लगा रखी होती हैं, और लेकिन जब वो वापस जाता है 40-45 मिनट बाद वहाँ से, तो ब्लूटूथ जो है वो उसके कानों में नहीं होती हैं। और यही वो एक चीज़ थी जिसकी वजह से उसका पता चल सका कि बेसिकली इस पूरे मामले के पीछे कौन है। उसका मोबाइल जो है वो ले लिया जाता है, और उसके साथ मज़ीद लोगों के मोबाइल्स भी जो हैं वो पुलिस ले लेती है, और ब्लूटूथ जो कि सेमिनार रूम से मिलती है उसको कनेक्ट करने की कोशिश करती है। काफ़ी सारे लोग जो कि वहाँ पे शामिल किए जाते हैं इन्वेस्टिगेशन में, उनके साथ ब्लूटूथ को उनके मोबाइल्स के साथ अटैच करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये जो एक शख्स है, इसके साथ जो है वो ब्लूटूथ अटैच होती है इसके मोबाइल के साथ, जिससे पता चल जाता है कि ये संजय राय जो रेपिस्ट है, बेसिकली यही वो बंदा है। पुलिस का इसको वॉलंटियर कहा जा रहा है। हॉस्पिटल में ये जब मर्जी आ जाता था, इसको कोई रोक टोक नहीं थी। अब कहा यह जा रहा है कि चूँकि ये जो हस्पताल की इंतज़ामिया है और जो उनका हेल्थ मिनिस्टर तक है, वो लोग काले धंधों में मुलविस थे, और ये जो लड़की है डॉक्टर जिसे बेईमाना तरीके से मर्डर किया गया है, सो वो बहुत सारी चीज़ें जान चुकी थी, और उसने इस हवाले से इंतज़ामिया को कंप्लेन भी कुछ रोज़ पहले की थी, और शायद उस लड़की को ये पता नहीं था कि इंतज़ामिया खुद इन सारे मामलात में मुलविस है। सो इस वजह से इस लड़की को बजाय कि वो सोशल मीडिया पे चीज़ें जो है वो लीक करती या वायरल करती या इस हॉस्पिटल के अंदर जो चीज़ें हो रही थी उनको ओपन करती, उससे पहले जो है उसे ऐसी इबरतनाक मौत दी गई है कि हर इंसान जो है वो कांप गया। हाँ, वो हमारे मज़हब से नहीं थी, नहीं बिलोंग करती थी, लेकिन इसके बावजूद इंसानियत के नाते जो उसकी वीडियो सामने आई हैं, जो उसकी तस्वीर देखी जा सकती हैं, वो देख के इंसान का दिल दहल जाता है कि इस कदर इबरतनाक मौत उसको दी गई है, और इतना तशद्दुद कि इंसान जो है वो एक दफ़ा उसका दिल कांप जाता है उसकी तस्वीर और वीडियोस देख के, जो कंडीशन है। तो ये जो डॉक्टर ममिता है, हस्पताल के गैर कानूनी काम जो है उनका इसको इल्म हो चुका था, सबूत इकट्ठे कर चुकी थी, और फिर इसको ये खौफनाक मौत इसलिए दी गई है कि दोबारा वहाँ पे कोई जितनी भी ट्रेनी डॉक्टर हैं जो ट्रेनिंग के लिए आती हैं, स्टूडेंट्स हैं जो वो कभी भी इंतज़ामिया या हेल्थ मिनिस्टर तक के जो मामलात हैं उनमें वो इंटरप्शन नहीं करेंगी, किसी चीज़ की खोज लगाने की कोशिश नहीं करेंगी।
हस्पताल के अंदर क्या स्याह सफ़ेद धंधे हो रहे हैं, उनके बारे में जानने की जो भी कोशिश करेगा उसका हाल डॉक्टर ममिता वाला ही होगा। सो वो यही हुआ जो इस वक्त इसको इबरतनाक मौत का निशाना बनाया गया। वो तो यही नज़र आ रहा है कि ये बाकी लोगों को भी मैसेज दिया गया है जो वहाँ पे बाकी डॉक्टर्स काम करते हैं कि अगर वो इंटरप्शन करने की कोशिश करेंगे तो फिर उनका हाल भी यही होगा। अब ये डॉक्टर जो है ये इसके बारे में यही बताया जा रहा है कि ये कुछ देर के लिए आराम के लिए गई थी वहाँ पे, और 36 घंटे से ये चूँकि ड्यूटी दे रही थी और बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, और फिर वहाँ पे जो है ये सारा मामला हुआ। अब इस हवाले से एक और चीज़ भी सामने आई है, वो भी मैं आगे चल के आपसे शेयर करती हूँ कि क्या इसका कोई तल्लुक जो है ये जो रेपिस्ट है संजय राय इसके साथ था, क्या इसका कोई टेलीफोनिकली राब्ता था। संजय राय बेसिकली कौन है ये भी मैं आगे चल के आपसे शेयर कर दूंगी। तो इस वक्त जो वहाँ पे लेटेस्ट सूरत हाल है वो वहाँ पे जो इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग सरापा एहतजाज हैं, डॉक्टर कम्युनिटी जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है, और ये वेस्ट बंगाल है, कोलकाता वहाँ का ये हॉस्पिटल है जिसमें ये सारा मामला हुआ है। ज़्यादती की गई, गला घोंटा गया, और फिर जो भी सारी तस्वीर वीडियो इस वक्त आ रही हैं, और ये सारा मामला जो है ये तकरीबन 2 घंटे का वक्फा था जिसमें कि ये सारा मामला हुआ, और वो इसको संजय को वहाँ से जाता हुआ देखा जा सकता है, और फिर इसकी ब्लूटूथ जो है वो मैच हुई। लेकिन अब बात यह है कि जो उसका पोस्टमार्टम हुआ है वहाँ से तो ये नज़र आ रहा है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कि तकरीबन जो उसको ज़्यादती का निशाना बनाने वाले थे वो तो तकरीबन 15 से 16 अफराद थे जो सबूत मिले हैं, लेकिन उनमें से किसी भी बंदे को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया, और सिर्फ सारा मामला जो है वो संजय के इर्द गिर्द घुमाया जा रहा है। क्या उसको बचाने की कोशिश की जा रही है, वो इसलिए कि जो इस हॉस्पिटल का प्रिंसिपल है, जब उससे बात की गई कि हॉस्पिटल के अंदर क्या चल रहा है और डॉक्टर्स के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, किस तरीके से कोई आधी रात को या किसी भी वक्त कोई अंदर आ सकता है, तो उसने क्या किया, जो प्रिंसिपल है उसने रिज़ाइन किया, और 2 दिन के बाद उसे एक और बड़े हॉस्पिटल में जो है वो लगा दिया गया है। सो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या वो जो प्रिंसिपल है वो भी सारे मामले में मुलविस है, इसीलिए उसको किसी और जगह फ़िलहाल लगा दिया गया वक्ती तौर पे कि जब ये मामला ठंडा होगा तो दोबारा उसको इस हॉस्पिटल में तैनात कर दिया जाएगा। सो संजय राय जो है ये अब पकड़ा तो गया है, लेकिन जो उसने इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें बताई हैं वो कह रहा है जी कि मैंने बिल्कुल ये किया है और मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई खौफ नहीं है, जो मुझे सज़ा देनी है दे दें। यानी कि वो जो मुलजिम है, जो इस मामले में मुलविस बताया जा रहा है, उसको अपने किए पे कोई नदामत नहीं है, और वो कहता है कि मैं हर तरह की सज़ा के लिए तैयार हूँ, और वो मान भी चुका है, उसने इकरार भी कर लिया है। साइकोलॉजिकली उसका एक टेस्ट जो है वो भी करवाया गया है कि जाना जा सके कि उसके साथ और कौन लोग थे और कितने लोगों ने मिलकर ये सारा काम किया है, कौन कौन लोग हैं जिन तक वो पहुँचाए। लेकिन अभी तक 19 लोग जो हैं बताए जा रहे हैं वो इस केस में अरेस्ट किए गए हैं, उनकी पूछगिछ हो रही है। लेकिन इसके साथ कौन से वो मुल्ज़मान थे कि जिनके बाकायदा ज़्यादती के सबूत भी मिल गए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जो संजय राय है ये उनको नहीं पकड़वा रहा। और अब यही कहा जा रहा है कि जो मुख्तलिफ इंडियन चैनल्स हैं वो यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और ये जो डॉक्टर ममिता थी वो बहुत सारी चीज़ें जान चुकी थी, वो एक रिपोर्ट इस पे बना रही थी कि हॉस्पिटल के अंदर जो है वो गलत काम होते हैं, ड्रग्स के काम होते हैं, सेक्स से रिलेटेड जो है वो वहाँ पे एक पूरा धंधा चलाया जाता है। सो सारी चीज़ें उसने कलेक्शन ऑफ एविडेंस कर रखी थी, और इस हवाले से इंतज़ामिया को सबसे बड़ी उससे जो गलती हुई वो कुछ अर्सा पहले कंप्लेन भी कर चुकी थी कि हॉस्पिटल में ये चीज़ें हो रही हैं। सो उसको ऑलरेडी टारगेट किया गया था कि ये जो डॉक्टर है ट्रेनी, ये कहीं कोई ऐसा मुंह ना खोल दे और हॉस्पिटल की बदनामी का बाइस ना बने। और जाहिर है इस तरह के जो काम हॉस्पिटल्स में या इवन के यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी हो रहे होते हैं, जैसे कि पहले हमारे यहाँ भी एक यूनिवर्सिटी का स्कैंडल सामने आया था, तो ऊपर तक इंतज़ामिया जो है वो सारी इसमें मिली होती है, उनकी मिली भगत से सब कुछ हो रहा होता है। सो इस तरह की चीज़ों को फिर जब कोई ओपन करने लगता है तो इसीलिए इस डॉक्टर को, ममिता को, बड़े ही बेईमाना तरीके से मर्डर किया गया है कि दोबारा कोई इस तरफ जाने का सोचे भी नहीं कि कोई इस तरह की चीज़ों को वहाँ से लीक करने की कोशिश करे।
जो हॉस्पिटल इंतज़ामिया है, अब वो इसको खुदकशी क्यों बना रही थी? हालांकि जो लड़की की डेड बॉडी देखी जा सकती है वो चीख चीख के बता रही कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन जो वहाँ की हॉस्पिटल इंतज़ामिया है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी सी वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुनाई है कि फैमिली को उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने खुदकशी कर लिया है, छुपाने की यानी कोशिश की कि वो खुदकशी कर चुकी है। लेकिन जो डेड बॉडी की हालत थी, फिर जब पोस्टमार्टम हुआ और फिर जो लड़की का वालिद है वो ये भी बता रहा है कि 3 डेड बॉडी जो हैं वो शमशान घाट में लाई गई, जो कि 2 डॉक्टर ममिता से पहले ही वहाँ पे मौजूद थी, जिनको कि पहले इनकी शमशान घाट होती है और वहाँ पे डेड बॉडी को ये लोग जलाते हैं। वो कहता है कि वो 2 डेड बॉडी जो पहले कई घंटों से पड़ी थी उनको नहीं, बल्कि डॉक्टर ममिता की जो डेड बॉडी है सबसे पहले उसको उन्होंने जला दिया, जिससे कि काफ़ी शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं कि यही चाहा जा रहा था कि जल्दी से जल्दी जो है उसकी बॉडी को जला दिया जाए। ये सारा मामला जो है इस वक्त इंडिया इस पे बड़ा प्रोटेस्ट कर रहा है, हॉट बर्निंग टॉपिक है इस वक्त ये सोशल मीडिया पे। इस पे बाकायदा जस्टिस फॉर मोमिता के नाम से जो है वो एक कंपेन भी चलाई जा रही है। बड़ी खौफनाक स्टोरी है ये जो सामने आई है। रेप और कत्ल करने के पीछे जो असल मुहरकात हैं बेसिकली अब वो यही आ रहे हैं कि ये जो सीबीआई ने अभी तक वहाँ की तहकीकात की हैं और तकरीबन 19-20 लोगों से पूछगिछ की है, उसमें यही चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये जो डॉक्टर है बेसिकली ये जो हॉस्पिटल के अंदर कुछ इंसानी अज़ा की फ़रोख्त का मामला था, कुछ इसी तरह वहाँ ड्रग्स के इशू थे, इसी तरह कुछ सेक्स से रिलेटेड मामला थे। सारी चीज़ें जो हैं बाकायदा इसने एक रिपोर्ट उसकी बना रखी थी और कंप्लेन करने के बाद उस रिपोर्ट को जो है अब ये ओपन करना चाह रही थी, जिसकी वजह से इसको इसका निशाना भी बनाया गया है और पूरा डिपार्टमेंट कहा जा रहा है कि इसमें मिला हुआ है और ये डिपार्टमेंट पूरा इसमें चूंकि इन्वॉल्व था इसलिए इतने ज़्यादा लोगों ने इसको रेप का निशाना बनाया और फिर इसको बड़ी ही इबरतनाक मौत जो है उन्होंने दी है। संजय राय जो कि रेपिस्ट है, जो पकड़ा गया है मुलजिम, उसने जो सीबीआई को बयान दिया है वो कहता है कि मैं 9 अगस्त को सरकारी हॉस्पिटल में आया था सुबह 4 बजे के करीब और ये सारा मामला जो है मैंने किया है। उसने एक और संदीप घोष मुलजिम है उसका नाम लिया है और संदीप घोष जो है कह रहे हैं कि उसके आला जो सरकारी मिनिस्टर्स हैं या ओहदेदार हैं उन तक राब्ते होते हैं। ये ऊपर तक सारे लोग इस मामले में इन्वॉल्व हैं। ये सारा मामला जो ब्लूटूथ की वजह से ये बंदा पकड़ा गया है जो संजय है, इसके जो कपड़े हैं उनसे भी खून के निशानात और जूते पे कुछ ब्लड के निशानात थे। जब उनको चेक किया गया है तो वो डॉक्टर जो ये मोमिता है इसी का वो ब्लड था। ये एक बंदा पकड़ के जो है ये मामले को वहाँ पे दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रोटेस्ट वहाँ पे काफ़ी हो रहे हैं। इसके साथ साथ संजय के बारे में सीबीआई ने जो एक इन्वेस्टिगेशन की है वो ये बताते हैं कि संजय राय ने तकरीबन 4 शादियां कर रखी हैं, 3 बीवियां इसको छोड़ गई हैं और चौथी बीवी जो है उसकी कैंसर से डेथ हो गई है और बड़ी ही गंदी फोहश किस्म की वीडियोस इसके मोबाइल में से मिली हैं। बड़ा घटिया गंदे जहन का ये शख्स है और इसके बड़े ही गलीज और गंदे काम थे, ये बताया जा रहा है जो उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आई है। अच्छा, अब एक चीज़ और सामने आ रही है कि ये जो डॉक्टर मोमिता है इसका बेसिकली संजय राय के साथ बताया जा रहा है कि टेलीफोनिकली राब्ता था। जो उसने लास्ट कॉल की है वो इसी बंदे को की है और जो उससे पहले 11 बजे उसकी अपनी वालदा से बात हुई थी। उसने अपनी माँ से बोला था कि मेरी ड्यूटी है और मैं अब अपनी ड्यूटी के ऊपर जो है वो खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करूंगी और ड्यूटी अंजाम दूंगी, आप लोग भी सो जाएं, जो उसकी वालदा बताती है। 11 बजे लास्ट कॉल हुई। लेकिन ये जो संजय राय है इसके साथ भी अब बताया जा रहा है कि टेलीफोनिकली या वैसे उस लड़की का राब्ता था। वो उस सेमिनार हॉल में थी और फिर इसको कैसे पता कि वो वहाँ है, ये बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठ रहे हैं। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास क्यों नहीं थे? क्योंकि हॉस्पिटल्स में तो हर जगह पे कैमरास वगैरह लगाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं थे। वहाँ पे कुछ सोने के लिए डॉक्टरों ने अपने इंतज़ाम वगैरह कर रखे थे और फिर वो अकेली थी वहाँ पे, वहाँ कोई और बंदा क्यों नहीं आया? और ये सारा मामला हुआ। इनका जो इंडियन चैनल है वो ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि इस
लड़की को यानी डॉक्टर ममिता को किसी और जगह पे जाके निशाना बनाया गया, मर्डर भी किया गया और फिर उसकी डेड बॉडी जो है वो सेमिनार हॉल में ला के रख दी गई है। अभी इसकी वहाँ CBI वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसकी हॉट इशू है और इसकी मज़ीद जो भी अपडेट्स आएंगी वो भी नेक्स्ट आपसे शेयर करूँगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।